हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस सर्विस और उसके टाइप्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग और टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। तो चिल्ड्रन, बैंकिंग को हम बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक और उसके टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि बैंक क्या होता है। सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। सी द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच, है ना। तो बैंक जो है वो कौन से टर्म से लिया गया चिल्ड्रन? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ना। और फ्रेंच में वो वर्ड क्या है? फ्रेंच में वर्ड है बैंको, जिसका मतलब क्या होता है? बेंच। बेंच आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक तरह का ब्रांच, ठीक है। चलो, so a bank is a financial institution which deals with the accepting of deposit and granting of loans, advance and other related services, है ना। तो बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। मतलब क्या कि हम जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। तो वो किससे डील करता है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। और दूसरा ग्रांटिंग ऑफ लोन, यानी कि अगर लोन वगैरह भी चाहिए होता है तो भी हम बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। तो लोन हो गया, एडवांस हो गया और बाकी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट से डील करे या फिर ग्रांटिंग और लोन से या एडवांसेस और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किससे डील करता है? डिपॉजिट से और लोन से, यानी कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन इन एडवांस। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सी बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो बैंक क्या करता है? मनी से रिलेटेड या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं चिल्ड्रन। सी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बैंक इज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर कस्टडी ऑफ मनी विच इट पेज आउट ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। तो बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बताती है कि बैंक है एक तरह का कस्टडी ऑफ मनी है, एक तरह का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कस्टडी ऑफ मनी है जो कस्टमर के ऑर्डर पे पे करता है। आई बात समझ में? बहुत आसान, बहुत ईजी डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? तो बैंक आपको समझ में आ गया चिल्ड्रन। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। सी सबसे पहला आता है सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक या फिर नेशनल बैंक, ठीक है। मतलब या तो इसे सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं या फेडरल बैंक भी बोल सकते हैं, तो नेशनल बैंक भी बोल सकता है। अब ये होता है कैसे? Every country of the world has a central bank. The central bank is also known as a bankers bank. हर कंट्री का एक अलग अलग अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है चिल्ड्रन, ठीक है। और उस सेंट्रल बैंक को हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, यानी बैंकों का बैंक। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। द RBI वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है चिल्ड्रन, वो कौन है? वो कौन सा है? RBI है, ठीक है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 के तहत, ठीक है। अब ये करता क्या है? सेंट्रल बैंक है तो उसका मेन मकसद क्या है? It does not deal with the public, but it deals with other banks. They provide specialized function, that is issue of paper currency, working as a bankers of government, supervising and controlling foreign exchange, etc. तो अब ये जो बैंक है चिल्ड्रन, ये ऐसा बैंक है जो डील नहीं करता, ठीक है। पब्लिक से डील नहीं करता। ये किससे डील करता है? सीधा बैंक से, ठीक है। और वो क्या इशू करता है? पेपर करेंसी, यानी कि नोट वगैरह छपती है तो वो कौन छापता है? RBI, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर वो ऐसा वर्क करता है बैंकर्स की गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का भी एक तरह का समझो बैंकर्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। फिर सुपरवाइजिंग और कंट्रोलिंग भी करता है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। तो उसका मेन इसका जो फंक्शन है चिल्ड्रन, वो क्या है? इश्यू ऑफ करेंसी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो सेंट्रल बैंक आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। RBI को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब बैंक। अब ये क्या होता है? से The main objective of this bank is to provide long-term loans for expansion and modernization of industries, है ना। इंडस्ट्रीज को जब डेवलप करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ये बैंक क्या करता है? ऐसी इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर? फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है चलिए इंडस्ट्रियल या फिर डेवलपमेंट बैंक के, जो क्या करते हैं? कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अंडरस्टूड? चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम एक्सचेंज बैंक। अभी इसका क्या मतलब होता है? सी एक्सचेंज बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, है ना। ये जो एक्सचेंज बैंक होती है चिल्ड्रन, इनका मेन काम क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन से जो ट्रेड या फॉरेन ट्रांजैक्शन जो है ये उससे डील करता है। आई बात समझ में?
हांगकांग, फॉर एग्जांपल हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका आर द एग्जांपल ऑफ फॉरेन बैंक वर्किंग इन इंडिया, है ना। तो हांगकांग बैंक हो गया, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है फॉरेन बैंक के जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। आई बात समझ में क्लियर हो गया। तो एक्सचेंज बैंक क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजैक्शन से ये डील करता है। ओके, चलिए उसके बाद हम देख रहे हैं सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक ये एक तरह का कमर्शियल बैंक ही होता है चिल्ड्रन, ठीक है, एक सेपरेट कोई बैंक नहीं है, बट हाँ जो कमर्शियल बैंक है वो सेविंग बैंक की तरह ही एक्ट करती है। सी saving banks are established to create a saving bank among the people. These banks are helpful for salaried people and the low income group. अब सेविंग बैंक क्या करता है, लोगों में सेविंग की हैबिट को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। और ये बैंक जो है किसके लिए हेल्पफुल होती है, सैलरी पीपल या फिर लो इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है। द डिपॉजिट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर आर इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड सिक्योरिटीज एसेट्रा। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक कैरी द फंक्शन ऑफ सेविंग बैंक। तो इनमें जो लोग पैसा जमा करते हैं तो ये बैंक क्या करती है, वो बॉन्ड्स में सिक्योरिटीज़ में यहाँ वह पैसा लगाती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आजकल की कमर्शियल बैंक है वो किसकी तरह फंक्शन करती है, सेविंग बैंक की तरह ही। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है चिल्ड्रन, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, से This bank provide financial and advisory assistance to the customer. Generally, investment bank do not deal directly with the general public, है ना। तो ये बैंक क्या होती है, ये फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है कस्टमर को, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कोई एडवाइस होगी कस्टमर को देनी है तो वो उससे डील करती है, ठीक है। जनरली ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये डायरेक्टली जनरल पीपल से डील नहीं करती, ये बिजनेसमैन हो गया या कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गया उससे ही डील करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट बैंक है तो ये ज़्यादातर जो है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो डिसीजन हो जाता है या मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है, ठीक है, तो उसको ये फैसिलिटेट करता है, आई बात समझ में, और उनको डेवलप करने के लिए मदद करता है, ठीक है। कंपनी को अगर मर्जर लेना है, मतलब एक कंपनी जो है एक दूसरे से मिल जाती है, टाई अप कर लेती है, एक्वाइजिशन यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, राइट। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एडवाइस कर सकता है कंपनी को, ठीक है, या फिर उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता है। आई बात समझ में क्लियर हो गया। तो ये उनके लिए होता है, ये छोटे मोटे या लो इनकम ग्रुप जो लोग होते हैं या सैलरी पीपल होते हैं उनको ये डील नहीं करता है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद कमर्शियल बैंक। अब सी कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो आप आसपास के जो एरिया में जो बैंक देते हैं, जो लोकलाइज बैंक होती है वो इसको हम एक तरह से कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है। सी दिस बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव शॉर्ट टर्म लोन टू द बिजनेसमैन बाय अ वे ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एसेट्रा। कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज। अब ये बैंक क्या है, लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाती है, जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और शॉर्ट टर्म लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को भी या किसको भी, ठीक है। और कैसे प्रोवाइड करती है, बाय इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एसेट्रा, ठीक है। और कमर्शियल बैंक जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन से फंक्शन है, सी दो फंक्शन है ऐसे। सी प्राइमरी फंक्शन दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन, मतलब क्या, पैसा एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन दैट इज एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। सी चिल्ड्रन, फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक के, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और सेकेंडरी फंक्शन भी, क्लियर हो गया। अब चिल्ड्रन कमर्शियल बैंक जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक ओन बाय गवर्नमेंट, है ना। सबसे पहला ये कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक होगी। ये जो बैंक होगी इसकी ओनरशिप जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एसेट्रा। तो ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है, इसका ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होगा, है ना। से प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब इनका जो ओनरशिप हो किसके हाथ में होगा, बैंक का प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक एसेट्रा, क्लियर हो गया। अब ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ऐसे एक फॉरेन बैंक भी है चिल्ड्रन, आई बात समझ में, ठीक है। सी फॉरेन बैंक इट इज एस्टैब्लिश इन फॉरेन कंट्री बट ऑपरेट्स इन इंडिया। ऐसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर दूसरी कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में एस्टैब्लिश हुई हो बट वो इंडिया में भी ऑपरेट करती हो, तो ऐसी बैंक को हम फॉरेन बैंक बोलते हैं, आई बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटी बैंक हो गया, HSBC बैंक, यस बैंक एसेट्रा, क्लियर हो गया। तो ये 3 टाइप की कमर्शियल बैंक होती है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कौन सी बैंक होती है, सी
इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक कौन से एक्ट से रजिस्टर्ड होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से, ठीक है। दे जनरली गिव क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल फार्मर्स, सैलरी एम्प्लॉयज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसेक्टर। द फंक्शन ऑफ दिस बैंक आर जस्ट सिमिलर टू कमर्शियल बैंक, है ना। इनका जो फंक्शन होता है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही होता है, चलें कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करती है, और ये छोटे मोटे फार्मर्स को या सैलरी पीपल को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी उनको ही लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये भी 3 टाइप की होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक आर देयर। सबसे पहला क्या होता है? सी द प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इट ऑपरेट्स एट विलेज लेवल। सबसे पहला होगी द प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि आप समझ सकते हो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये कौन से लेवल पे ऑपरेट करती है? विलेज लेवल पे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये कौन से लेवल पे ऑपरेट करती है? इट ऑपरेट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आई बात समझ में? और लास्ट में आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इट ऑपरेट्स एट अ स्टेट लेवल पे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो बहुत आसान है, चलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। रीजनल रूरल बैंक, अब ये कौन सी बैंक होती है? से रीजनल रूरल बैंक RRB was established in 1975. The main objective of this bank is to promote banking objective in remote part of India for the benefits of farmer, laborers, etc. अब रीजनल रूरल जो बैंक होती है चिल्ड्रन स्टैब्लिश हुई थी 1975 में। इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो रूरल एरिया में या रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे फार्मर्स का, लेबर्स की मदद करना, ठीक है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। क्लियर हो गया? सी इन दिस बैंक 50% ऑफ द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% of the capital is provided by the commercial bank and 15% of the capital is provided by the स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये जो बैंक है इसमें 50% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? सेंट्रल बैंक का, 35% जो होता है वो कमर्शियल बैंक का होता है, और 15% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और एक लास्ट देख लेते हैं चिल्ड्रन, स्पेशलाइज बैंक। और भी बहुत सारी स्पेशलाइज बैंक होती है चिल्ड्रन, कौन सी से सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, यानी कि एक्सिम। दिस बैंक प्रोवाइड लोन टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स एंड एनकरेज देम फॉर फॉरेन ट्रेड, है ना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक होती है, क्या करती है? एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को लोन प्रोवाइड करती है और उनको एनकरेज करती है फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी वॉज एस्टैब्लिश up on 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament to give finance to a small business unit. अब सिडबी भी क्या करती है चिल्ड्रन? ये स्मॉल बिजनेस यूनिट को भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आई बात समझ में? ये कब सेटअप हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को अंडर एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्लियर? उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इट इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना। अब नाबार्ड जो उसको अपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, आई बस समझ में? किसका? एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का, यानी समझ सकते बहुत ऊपर या वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और वो क्या करता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो चलिए एक रिवीजन देख लेते हैं चिल्ड्रन। सी किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा बैंक और टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बैंक क्या होता है चिल्ड्रन? कौन से वर्ड से लिया गया? फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? बैंक को, ठीक है, और उसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? बेंच, यानी कि हम बोल सकते हैं ब्रांच, ठीक है। अब बैंक असल में क्या है? बैंक असल में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किससे डील करता है? एक्सेप्टिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहले क्या देखा? सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक या नेशनल बैंक, ठीक है। आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आई बात समझ में? इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक करेंसी को इशू करता है, ठीक है, और ये बैंकर्स का बैंक है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन, ओके। उसके बाद एक्सचेंज बैंक क्या करता है? मेनली जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं उससे फैसिलिटेट करता है, उससे डील करता है। उसके बाद सेविंग बैंक, ये क्या करता है कि नॉर्मल पीपल की सेविंग हैबिट को इंकरेज करने में मदद करता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक, ये क्या करता है? जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को, बिजनेसमैन को, एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद कमर्शियल बैंक, ये क्या होती है? हमारे एरिया में जो बैंक होती है लोकलाइज बैंक, दैट इज द कमर्शियल बैंक। 3 टाइप की होती है, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, ओके, ये क्या करती है? स्मॉल फार्मर या स्मॉल पीपल या स्मॉल बिजनेस यूनिट, इनको क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये भी 3 टाइप की होगी, ठीक है। एक विलेज लेवल पे वर्क करती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। उसके बाद
रीजनल रूरल बैंक ये क्या होती है, जो रिमोट एरिया पे या रूरल एरिया पे बैंक होती है, वो स्मॉल लेबर्स फार्मर्स को सपोर्ट करती है, उनको लोन देती है। एक बार समझ में, लास्ट में हमने देखा स्पेशलाइज बैंक। ठीक है, स्पेशलाइज बैंक में क्या क्या आता है, सिड भी आता है, ठीक है, नाबार्ड आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक आती है। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।